फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स फॉर्म। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला पहले डिस्कस कर लिया फॉर क्लास 9। ठीक है, आज बात कोऑर्डिनेट में ग्राफ कॉपी लेना। ग्राफ मीन्स हमें ग्राफ कॉपी लेना है, उसमें हमें लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसका ग्राफ बनाना है, उस लाइन को बनाना है। तो उसके लिए पहले आप एक काम कीजिए, आप लीजिए ग्राफ कॉपी। मैं तो ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझने के लिए। ठीक है, तो पहले आप जानो एक्स वाई एक्सिस हमें पता है, ये रहता है एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन। ठीक है, ओके, इतना आपको पता है। आप ग्राफ में जब भी लोगे तो उसमें हमेशा 1 सेंटीमीटर यूनिट का डिस्टेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वहीं से हमें करना है। तो ग्राफ कैसे मानते हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया कि y इज इक्वल टू -2x+1 का ग्राफ ड्रा करना है। हमें ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, y देखो टेक्निक देखिए आप, पहले आप y लिख लो, फिर x लिखो। पहले आप y जैसे दिया y की तरफ से मान लेंगे, ठीक है। तो y से रिप्रेजेंट करना है आपको, y लाना है, ठीक है। तो y, ठीक है, अगर आप देखो पहले आप x लिखो, ठीक है, फिर आपको लिखना है y। अगर आप x मान लो रख दिए 0, चलिए ठीक है, x मान लिया रख दिया आपने 0, तो y कितना आएगा 1। x 0 रखोगे तो y 1 आएगा। अब x आप, ठीक है, अब x आप 1 रखो, ठीक है, तो y कितना आएगा, x आप आपने 1 रखा तो y आएगा -1। 3 वैल्यू लेना है y का, कम से कम 3 वैल्यू आप ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू लो आप, 0 का -1 हो गया, अब ले लेता है -1, तो -1 इंटू -2 हो गया 2 + 1 3, तो -1 हो गया 3। तो इसको अपने ग्राफ में करना रिप्रेजेंट। चलिए, ये आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो यहाँ ग्राफ में लिखोगे लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिसेस। पहले आपको लिखना है लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और पहला केस क्या था, रिवराइट द, जैसे मैंने कहा ऐसे इक्वेशन दिया है, ठीक है, 2x + y - 1 इज इक्वल टू 0। पहले आपको y के फॉर्म में जाना, मीन्स y इज इक्वल टू -2x+1, पहला चीज। उसके बाद आपको ये टेबल बनाना है, दूसरा स्टेप। तो स्टेप नंबर 1, दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप क्या है, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने है ओरिजिन, ठीक है, हमने कहा ये 1 2, ऐसे छोटे छोटे लेंगे, ये 3, ठीक है, और हमने कहा इसका भी ले लो 1, इसका ले लो 2, इसका ले लो 3, इसका बोलिए, इसका हो गया -1 -2 -3 -1 -2 इसका निगेटिव x एक्सिस, ठीक है। देखो ये होता है f, देखो ये x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट, और इसको कहोगे y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहला है 0,1, 0,1 कहाँ है, देखिए 0,1 है यहाँ पे, 0। देखो इसको जब लिखते हो तो लिखते हैं 0,y, नोट कर लीजिए। तो पहला है 0,1, ठीक है। दूसरा है आपका, ठीक है, अब देखो दूसरा है 1,-1, तो ये कुछ यहाँ पे 1, -1 0, -1,3, तो -1 यहाँ है, और ये कुछ यहाँ है -1। अब तीनों पॉइंट कुछ ऐसा आपने ज्वाइन करना कि ये स्ट्रेट हो जाए, ये हुआ स्ट्रेट लाइन। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरह आपको करना है, ड्रॉ बहुत इजी है। पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, इसको y के फॉर्म में लाओ, दूसरा y इक्वल टू लिखो, तीसरा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, तो y निकलेगा। x के ऊपर ही y का वैल्यू डिपेंडेंट है, एक बार दिमाग में घूम के रख लो, ठीक है। इसके बाद ग्राफ बना लो स्ट्रेट, ठीक है। तो कुछ ग्राफ आप बनाइए, एक मैं ग्राफ बनवा देता हूँ आपको, इसका एरिया निकाल लेते हैं। चलिए एक ग्राफ निकालते हैं थोड़ा सा, चलिए नोट हो गया ये। इसी जो हम लोगों ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, उसका हमें ग्राफ में बनाना है, ठीक है।
तो एक चीज आप जानते हो कि ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट और एफसी का क्या होता है, ठीक है। ओके, ये ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस प्लस एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। कितना होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इतना क्वाड्रेंट चार होते हैं पता है आपको, ठीक है। क्लियर है, चार क्वाड्रेंट। ओके, ये जो डिस्टेंस है ना इसे कहते हैं हम लोग एफ सी का, और ये जो चला है यहाँ वाई डिस्टेंस इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। वाई डिस्टेंस पे वाई कोऑर्डिनेट जितना चला है उसे कहेंगे कोऑर्डिनेट, जितना डिस्टेंस है उसे कहेंगे एफ सी का, जहाँ इंटरसेक्ट करके कहते हैं ओरिजिन। इतना तो आपको पता है, पहले ही बता दिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, रहता है ग्राफिकल सॉल्यूशन, आप पढ़ लीजिए होता क्या है, ठीक है। हो गया नोट, तो ये स्टेप है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, चल नहीं रहा है, सॉरी, थोड़ा एक गंदा कपड़ा लाता हूँ। चलेगा, ठीक है। कहता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, वैसे यहाँ पे है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ, मतलब दो इक्वेशन रहेंगे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं हम 4x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक है 5y माइनस 4x इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखो। पहली चीज को लिखेंगे y इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस 5। इसको क्या लिखोगे, बोलिए। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 का यूज। तो दो टेबल बनाने पड़ते हैं, दो कॉलम और दो टेबल, ठीक है। कम से कम 3 वैल्यू आपको लाना है। तो हुआ x, ये हुआ y, ये था पहले के लिए, ये है दूसरा वाला, ठीक है। ये है x, ये है y, ये दूसरे इक्वेशन के, ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप लिखते हैं तो इसमें आप x रखो 0, इसमें आपने x रखा 0 तो y कितना आएगा 5। x रखो आप 1 तो y आएगा 1। x रखो आप कितना, x रखो -1, ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया। x रखो आप कितना 2 तो y आएगा -3, ठीक है। इसमें भी रखो आप x रखो 1, ठीक है। आप x रखो, मान लिया रख दिया हमने x, तो 5y माइनस 4x इतना है, ठीक है। आप x रखो -3 तो y आएगा 1, ठीक है। आप x रखो -1/2, 2 प्लस ये भी आएगा -1/2 रखो तो भी आएगा 1, ठीक है। x रखो 2, 8 7 15 ये 5 है, ठीक है। y आएगा 3, ठीक है। तो दोनों का हो गया। अब इस हमने क्या कहा, इसके बाद इसको करते हैं प्लॉटिंग। प्लॉट करना है आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भी है, 5 तक मैक्सिमम है, ठीक है। -1 -2 -3 -1 -2 -3। ऐसा क्या है 0,5। पहला है आपका पॉइंट 0,5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0,5, ठीक है। x रखा 0, उसके बाद y निकला 5, ठीक है। तो पहला है ये -y है, सॉरी, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 4x
-5, ठीक है। तो ये 0 -5, ठीक है। तो -4 -5, तो ये हुआ 0, -5। चलिए 1, 1, 1, 1, चलिए ठीक है। 2, -3, 2, -3, ये कुछ यहाँ है 2, -3, चलिए ये यहाँ पे है 2, -3, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, ये 1, -1 है, सॉरी, ये 1, -1 है। ओके, क्लियर है। अब देखो 0, 2, -3 यहाँ पे आएगा, एक्चुअली में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये कहीं यहाँ आएगा, मतलब मैंने कहा ये 1, -1, ये 2, -3, कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट सबको टच करेगा, ठीक है। ये पहला लाइन इस इक्वेशन, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो आप 4x - y = 5। और दूसरा इक्वेशन -3, 1, बोलिए यहाँ -1/2 मीन्स ये हाफ है, -1/2, 1, चलिए ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है आपका 2, 3, 2, 3 यहाँ पे, चलिए ठीक है। -3, 1 यहाँ पे है, तो यहाँ से समझो कुछ ऐसा गया, स्ट्रेट है, ठीक है। आप समझो स्ट्रेट है ग्राफ में, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का क्या नाम है, इस इक्वेशन का नाम है, बोलिए, ये इक्वेशन का नाम 5y - 4x है। ये कुछ ऐसा सीधा जाएगा दोस्तों, कुछ सीधे जाएगा, सीधे जाके दोनों कहीं इंटरसेक्ट किया, दोनों जिस इंटरसेक्ट पॉइंट किया, ठीक है, वहाँ पे उस पॉइंट को ही उसका सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन क्या है, 2, 3। आप ग्राफ में करो तो आ जाएगा। तो हमने कहा ये आप प्लाट करो, फिर जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किए हुए इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसमें केस क्या है, केस पहला सुनो, ठीक है। कहता है अगर दोनों के पास दोनों इफ बोथ इक्वेशन है कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन कॉमन सॉल्यूशन देन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कहता है अगर ये 2, 3 होगा, मतलब एक यूनिक पॉइंट होगा जहाँ दोनों टच किए होगा, उस इक्वेशन का कंसिस्टेंस और डिपेंडेंट। अगर वो दोनों कई पॉइंट टच, जैसे मैंने कहा कि एक बार ये इक्वेशन यहाँ लाइन टच किया, एक बार जाते जाते मतलब कहीं और टच कर दिया, ठीक है, तो वो अनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंस होगा, बट वो डिपेंडेंट हो, ये इंडिपेंडेंट है। वो भी क्या होगा, कहते वो हम जहाँ हम पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पढ़ाएंगे। अब एक इसी में कभी कभार एरिया पूछ लेता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं एरिया, आपको पता है एरिया ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ऐसा ट्रायंगल ग्राफ में फॉर्म हुआ, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसका है 3, 1, मान लीजिए इसका है 4, 4। इसी का कभी कभार एरिया पूछता है। तो आपको पहले डिस्टेंस फार्मूला से याद होगा, ये याद होगा, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट कर लोगे, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो ग्राफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो एक ट्रायंगल ऐसे बना है, ठीक है, ग्राफ में मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 यूनिट, और यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो एरिया क्या बोलोगे, हाफ इंटू बेस 2 इंटू 3, तो हो गया 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। वो आपको ग्राफ से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतने दूरी पे है। मान लो 4 यूनिट तो उसका बेस है और वो इतना है, तो ये हुआ, ये पहले इक्वेशन, पहला स्टेप y के फॉर्म में लिखो। दूसरा टेबल बनाओ, चाहे 3 इक्वेशन दी जाओ, 4 इक्वेशन दी जाओ, टेबल बनाते चलो, सबको प्लॉट करो, सबको देखो कहाँ इंटरसेक्ट है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वही सॉल्यूशन। तो आप वर्ड में लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है। इसको आप ग्राफ में करेंगे तो बहुत ईजी आएगा। ओके, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर दिस, ओके बाय।